मोदी ने भी मानी योगी की बात, महाराष्ट्र के मंच से कर दी शुरुआत। पुराने अवतार में लौट गए प्रधानमंत्री मोदी। इधर यूपी में योगी मचा रहे थे तूफान, उधर महाराष्ट्र में मोदी ने दिया ऐसा बयान, विपक्ष में मच गया घमासान। मोदी ने आज हिंदुओं को दे दिया लाउड एंड क्लियर मैसेज, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र से मोदी की दहाड़, बंद करेंगे अब राहुल की मोहब्बत की दुकान, विपक्ष के झूठे प्रचार पर लगाएंगे ताला। जी, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और यूपी ही थे जहां बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। महाराष्ट्र में वैसे तो इसकी वजह कई थी, लेकिन माना गया कि दलितों और मराठा वोट महाविकास आघाड़ी की तरफ चले गए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को यहां नुकसान हुआ और यहां से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की अपनी पहली ही रैली में उन्हीं तबकों पर फोकस किया है। प्रधानमंत्री मोदी भी योगी की पदचिन्हों पर चल रहे हैं, उन्होंने भी योगी की बात मान ली है। पीएम मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर दलितों को बताया कि उनके हितों की रक्षा सिर्फ बीजेपी कर सकती है। तो वहीं बाला साहेब ठाकरे और अयोध्या का जिक्र कर हिंदू और मराठा वोटर्स को संदेश दिया। नासिक में पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत मराठी से की। इसके बाद भगवान श्री राम, त्र्यंबकेश्वर और रेणुका माता को प्रणाम किया। पीएम मोदी ने कहा, भगवान रामचंद्र की चरण पादुका से पवित्र हुई भूमि को मेरा प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आने का मौका मिला। महाराष्ट्र के हिंदुओं में इन तीनों देवी देवताओं की बड़ी मान्यता है। अयोध्या का जिक्र कर कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा हुआ तो मैंने अनुष्ठान नासिक के कालाराम मंदिर से ही शुरू किया। इससे वो हिंदू वोटर्स को सीधा संदेश देते नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र कर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की कोई चिंता नहीं है। जब भी संविधान की रक्षा करने का वक्त आता है, ये उसके खिलाफ काम करने लग जाते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान 75 साल तक जम्मू कश्मीर में लागू क्यों नहीं था? वहाँ दूसरा संविधान क्यों चल रहा था? ये पाप किसने किया? आज संविधान की बातें करते हैं। हमने वहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान लागू किया है, एक देश एक संविधान बनाया है। यही बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि है। इसके अलावा पीएम मोदी ने शरद पवार और कांग्रेस पर लोगों को जातियों के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने अम्बेडकर, संविधान, मंदिर, ओबीसी, एससी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो वोटर्स को सीधा संदेश देना चाहते थे। अब आपको पीएम मोदी के बयान के मायने समझाते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर, संविधान, मंदिर, ओबीसी, एससी एसटी एक्ट का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो वोटर्स को सीधा संदेश देना चाहते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर को महाराष्ट्र के दलित समुदाय में भगवान की तरह माना जाता है, इसलिए वो सीधा इन्हीं वोटर्स पर फोकस करके चोट मारना चाहते थे। महाराष्ट्र में दलित चुनाव की दिशा तय करते हैं, ये सबको पता है। वो जिस ओर जाते हैं उसकी ही सरकार बन जाती है। यहाँ दलितों की आबादी लगभग 12% है। एक सर्वे के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव में 58% उच्च जातियों ने बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को वोट दिया था, लेकिन मराठों और दलितों ने बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी को वोट किया था। इसी की वजह से उनकी 46 में से 32 सीटें आई। पीएम मोदी ने संविधान का जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार रैलियों में संविधान बचाने की बात करते हैं, लाल किताब साथ लेकर चलते हैं, सरकार पर संविधान और आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हैं। पीएम मोदी ने वीर सावरकर का नाम लेकर सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा, वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत है, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता वीर सावरकर को गाली देते हैं। ये लोग वीर सावरकर का अपमान करते हैं। जो पहले वीर सावरकर के लिए जान देते थे, वो अब उनका नाम भी नहीं ले पा रहे क्योंकि उन्हें डर है कि साथी दल नाराज हो जाएंगे। यानी कि पीएम मोदी सीधा सीधा योगी को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं की बात मान रहे हैं और उन्हीं की दिशा पे काम कर रहे हैं। अब ऐसे में आप बताइए, महाराष्ट्र में क्या पीएम मोदी की इन बातों का असर होगा? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।